बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल HW हेल्थ ब्यूटी टिप्स। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सा नुस्खा लेकर आई हूँ उन बहन भाइयों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ही कब्ज़ की शिकायत रहती है, या सख्त से सख्त कब्ज़ रहता है, या सालों पुराना कब्ज़ है जो किसी दवा किसी इलाज से नहीं ख़त्म होता, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। तो बस जी ये था, ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छी हो साबित होने वाली है। तो क्योंकि मैं जो ये लेकर आई हूँ आपके लिए बेहतरीन सा नुस्खा है, ये बेहतरीन नुस्खा बहुत मुफीद होगा। एक हमारे भाई थे, उन्होंने ये इस्तेमाल किया तो उनको काफ़ी फ़र्क हुआ था इस नुस्खे से। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी जो आपकी शिकायत है कब्ज़ की, वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी जल्द अज़ जल्द, और बहुत जल्द आपको शिफा मिलेगी इससे। और जो लोग बस बेचारे दवाइयों पे चल रहे हैं, या कोई ऐसे नुस्खे या कोई ऐसी टिप्स आज़मा के थक गए हैं, तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनको इससे शिफा होगी। आप लोग ख़ुद मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि बहुत ज़्यादा शिफा हुई है। तो इसको इसी तरह इसका नुस्खा पीने का ये तरीका है कि जो है आप इसको रात को जो भिगो देंगे तो फिर सुबह उठ के आपने नहार मुँह पीना है इसको। और चले मैं बता देती हूँ आपको कि ये हमें किस तरह तैयार करना है, हमें किस तरह इसमें कितनी हमने इसमें इसबगोल यूज़ करनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप उसी तरीके से इसको यूज़ करें। जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे एक गिलास हमने दूध ले लिया है। दूध को नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म दूध जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो हमने यहाँ नीम गर्म दूध ले लिया है। दूध के फ़ायदे भी सबको पता है। नीम गर्म दूध पीने से भी पेट का निज़ाम काफ़ी अच्छा होता है। ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, हम लोगों को नुकसानदेह भी होता है ठंडा दूध। जो इसकी तासीर होती है हमारे जिस्म में, तासीर इसकी घुसने वाली जो होती है वो ठंडे से हमें नुकसान देती है। तो नीम गर्म दूध आप यूज़ कर लें। यहाँ पे आप इसबगोल ले लें। इसबगोल आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें खुली हुई ले लें, आप पैकेट वाली ले लें, या आप कोई किसी भी ब्रांड की ले लें, कंपनी की, मरहबा की ले लें, या बहुत सारी इतनी ब्रांडें हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो खुली हुई होती है वो ज़रा गंदी होती है, उसको साफ़ करना पड़ता है। और ये वाली जो कंपनीज़ की होती हैं बस ये साफ़ सुथरी होती हैं, बस वो ज़रा सस्ती होती है, महंगी होती है, बस यही फ़र्क है। तो यहाँ पे हमने दूध ले लिया है। दूध में हम ये इसबगोल जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसबगोल आप लोग जानते हैं किस शक्ल की होती है, चावल के दाने के बराबर की शक्ल की होती है, लेकिन ये बहुत छोटी और बारीक होती है। और ये पसंद है मुझे तो काफ़ी, मैं तो इसको ऐसे भी खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, अपने अपने टेस्ट की बात है। तो जिसको पसंद हो वो खा ले। बाद लोग ड्रिंक में भी बना के पीते हैं इसको, ये अच्छी लगती है क्योंकि ये फूल जाती है पानी में डालने के बाद, तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पे बस मैं आपको बताऊंगी कि एक अदद आपने चम्मच ले लेना है। चम्मच आपने इसी साइज़ का लेना है, बड़े साइज़ का, फुल साइज़ का जो चम्मच होते हैं वो लेना है। आपने एक फुल भर के आपने दूध में डालना है इस चम्मच को, और इस इसबगोल को आपने दूध में डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपने इसको फुल नाइट ढक के आपने साइड पे किसी किचन की साइड पे रख दें। अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रीज में रख दें, अगर सर्दियाँ हैं तो आप साइड पे रख दें कहीं भी। और फिर आप इसको सुबह उठ के पिएँ आप। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, आपको बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा सामने, और आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगी ज़रूर इंशाल्लाह ताला। तो वो भाई बहन इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएँ जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला। वक्त के साथ साथ जिस मसले का प्रॉब्लम होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नुस्खों के साथ, बहुत अच्छी रेमेडीज़ के साथ मैं हाज़िर होती रहूँगी। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन भाई बहनों को शिकायत है इस चीज़ की, और इसबगोल तो होती ही फ़ायदेमंद है, और दूध में इस तरीके से ऐड करके आप यूज़ करें। तो मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।